पिछले सप्ताह हमने पुच्छल तारों के निर्माण और आने वाले दिनों में सूर्य के करीब से गुजरने वाले आइजोन कॉमेट पर आपके साथ चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आइजोन की खोज और इसके इतिहास से जुड़ी कुछ और जानकारियां आप तक लेकर आए हैं, जिसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं हमारा ये खास सेगमेंट। खगोल प्रेमियों के लिए यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस वर्ष 2013 के अंत में और वर्ष 2014 की शुरुआत में आकाश में एक अद्भुत नजारा देखने को मिल सकता है। यह नजारा पिछले वर्ष खोजे गए नए पुच्छल तारे आइसोन का होगा, जो कि हमारे सौरमंडल के बहुत दूर से चलते हुए अब सूरज के करीब तक पहुंच चुका है। नवंबर के अंत तक यह सूरज के बेहद ही करीब होगा और उस वक्त इसकी चमक चांद की रोशनी को भी फीका कर सकती है। आइसोन की खोज 21 सितंबर 2012 को दो रशियन खगोल वैज्ञानिकों विताली नेवेस्की और आर्त्यम नोविचुनोक द्वारा की गई थी। इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑप्टिकल नेटवर्क के तहत खोजे गए इस धूमकेतु को वैज्ञानिकों ने C2012 नाम दिया। आइसोन की खोज के वक्त यह धूमकेतु सूरज से 93.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर था। इतनी अधिक दूरी पर किसी भी धूमकेतु को देख पाना आमतौर पर आसान नहीं होता है, लेकिन आइसोन का आकार इतना बड़ा था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। When it was first discovered at this faraway distance, its brightness was about 18 magnitude and at 6 astronomical units. And it was thought that, if it is so bright already, so you can spot it. It means that it is huge. And if it is huge, it means when it comes into the solar system, it will brighten even more. यह धूमकेतु धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में यह सूरज के भीतरी कोरोना से होकर गुजरेगा। हेनले स्थित हिमालयन चंदा टेलीस्कोप ने भी आइसोन के पथ को ट्रैक किया है। इसके मुताबिक मई 2013 में आइसोन बृहस्पति की कक्षा के बाहर पहुंच चुका था और 8 सितंबर 2013 को यह बृहस्पति व मंगल के बीच यानी सूर्य से करीब 2.1 AU की दूरी पर था। किसी भी धूमकेतु के 3 मुख्य भाग नाभि, कोमा और पूंछ होते हैं। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है, जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर मौजूद धूल और गैस के बादल को कोमा कहते हैं और जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है, नाभि की गैसों का वाष्पीकरण होता जाता है। इस कारण कोमा का आकार बढ़कर करोड़ों मील तक हो जाता है और कोमा से निकलने वाली गैस व धूल अरबों मील लंबी पूंछ का आकार ग्रहण कर लेती है। सौर हवाओं के कारण इस पूंछ की दिशा सूर्य से विपरीत दिशा में ही होती है। वास्तव में किसी भी धूमकेतु में 2 तरह की पूंछ होती हैं, पहली आयन टेल और दूसरी डस्ट टेल। आयन टेल का निर्माण रासायनिक पदार्थों पर फोटोनों की क्रिया के फलस्वरूप होता है। इस दौरान धातुएं अपने आयनों में विघटित होकर सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिकर्षण के कारण पूंछ का आकार ले लेती हैं, जबकि डस्ट टेल धूल से भरे कण होते हैं, जो सामान्यतः सफेद व हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। Actually, there are not even 2 tails, actually more tails. It could be more tails. So the basic tail that we see, the most beautiful and spread around, it is dust tail. आइसोन भी इसी प्रक्रिया के तहत अपनी चमकदार पूंछ के साथ तेजी से बढ़ रहा है, जिसे नवंबर के अंत तक हम सभी नंगी आंखों से सूरज के करीब से निकलते हुए देख सकते हैं।